Hello students. In the previous video we did about the regional numbers and Roman numbers. So now today again we will discuss about the Roman numerals and we will study all the rules given in your book. आपके बुक में जो rules दिए गए हैं उनको हम वापस पढ़ते हैं. Rule number 1. A symbol of Roman numerals can be repeated twice or thrice and repetition of Roman numeral means addition. So what it says, a symbol. हमारे पास सिंबल्स थे अलग अलग रोमन न्यूमरल्स के, जैसे आई हम किसके लिए यूज करते हैं 1, वी 10 के लिए 5 के लिए यूज करते हैं, एक्स 10 के लिए यूज करते हैं. तो ये जो है सिंबल्स हैं. तो किसी भी सिंबल को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. कितनी बार? ट्वाइस. ट्वाइस यानी 2 बार और थ्राइस. थ्राइस यानी 3 बार. और रिपीटिशन का मतलब है कि उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन होगा. सो एग्जाम्पल के लिए like this, if the number is written in this way, I and I, 2 times it is written, so it means 1 plus 1 equals to 2. If you write I 3 times, 1 plus 1 plus 1, it becomes 3. X 2 times, 10 plus 10, 20. X 3 times, then 10 plus 10 plus 10, 30. Now here there is one question. एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि I और X, I and X can be repeated. I और X को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. कितनी बार? चाहे 2 बार करें या 3 बार करें, हम रिपीट कर सकते हैं. बट V कैन नॉट बी रिपीटेड. V किसके लिए था? 5. तो 5 यानी V जो सिंबल है उसे हम रिपीट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि v को 2 बार लिखोगे तो क्या बनेगा, 5 plus 5 10 बन जाएगा, और 10 के लिए तो हमारे पास पहले से सिंबल है, इसलिए v को हम रिपीट नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ रूल नंबर 2. इफ ए स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन राइट ऑफ द ग्रेटर सिंबल. अब स्मॉलर सिंबल का मतलब जो 2 सिंबल लिखे हैं उनमें से जो स्मॉलर है, अगर हम उसको राइट ऑफ द ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में लिखें, जैसे V और I. अब V किसके लिए है? 5 के लिए. I किसके लिए है? 1 के लिए. तो स्मॉलर सिंबल कौन सा हुआ? I. और इसको हमने किस तरफ लिखा? V के राइट साइड में. राइट साइड में जब हम लिखते हैं देन इट इज एडेड टू द ग्रेटर सिंबल. तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, जो ग्रेटर सिंबल है उसमें हम ऐड करेंगे. तो वो क्या बनेगा? 5 plus 1. तो 5 plus 1 कितना होता है? 6. तो VI किसके लिए है? 6. XI 10 plus 1 11 हो गया. XV 10 plus 5 15. XVI. अब यहां देखो हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, X है, V है और I है. तो इसमें क्या होगा कि X सबसे ग्रेटर है, V उससे स्मॉल है और I उससे भी स्मॉल है. तो जो सबसे स्मॉल है वो उसके जस्ट नेक्स्ट, उसके पास में कौन सा है? V. तो V और I जो है वो हो जाएंगे ऐड, यानी 10 plus 5 plus 1. तो V और I, 5 plus 1 क्या होता है? 6. और उसके बाद फिर ये जो 6 बना वो किस में ऐड होगा? X में, यानी 10 में. तो 10 plus 5 plus 1 टोटल कितना हो गया? ये 16. तो कोई भी स्मॉल सिंबल अगर हम राइट साइड में लिखते हैं ग्रेटर के, तो वो हमें ऐड करना है. रूल नंबर 3. इफ ए स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल. अगर हमने स्मॉलर सिंबल को कहां लिखा? लेफ्ट साइड में. यहां क्या था? स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन राइट साइड, एंड नाउ स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड. सो व्हेन वी राइट ए स्मॉलर सिंबल ऑन लेफ्ट ऑफ ग्रेटर सिंबल देन इट इज सब्ट्रैक्टेड. फिर हम क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे IV, I is smaller, V is greater, and I is towards the left. I किसकी तरफ है? लेफ्ट की तरफ है. तो IV, it means 5 minus 1. It is for 4.
ix 10 minus 1, it is for 9. Now here again there is a question. यहाँ फिर एक ध्यान में रखने वाली बात है, कौन सी है? The symbol v can never be subtracted. क्या नहीं कर सकते हम? जो सिंबल v है उसको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी v को x से पहले नहीं लिखा जा सकता। क्या करेंगे हम? v को x से पहले नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? अब v अगर हमने लेफ्ट में लिखा है तो v माइनस x यानी 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 क्या होता है? 5, और 5 के लिए तो हमारे पास पहले से सिंबल है, तो इसलिए v हम x में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दिस विल बी रॉन्ग। नाउ रूल नंबर 4, for conversion of Hindu-Arabic number in Roman number, break the number into tens and ones, then write the corresponding Roman symbols. अब अगर हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 1, टेंस और वंस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम सिंबल्स बनाएंगे। जैसे 13 मीन्स 10 प्लस 3, 23 10 plus 10 plus 3, 27 10 plus 10 plus 7, 30 10 plus 10 plus 10, 39 10 plus 10 plus 10 plus 9। तो हम इस तरह से पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे। अब 10 plus 3, तो 10 के लिए हमारे पास सिंबल क्या है? x, और 3 के लिए क्या होगा? I 3 times, it will be written and you get 12. Then 23 10 10 3, so 10x, second 10x, and then 3 I, so this is 23. 27 10 plus 10 plus 7, now 10 plus 10 20 xx। अब 7 के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई सिंबल नहीं है, वी डोंट हैव एनी सिंबल, सो 7 हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 5 plus 2। Now 5 is V and 2 I and I, so it becomes 27. Then 30 10 plus 10 plus 10, 3 times x, 39 10 plus 10 plus 10 and plus 9। अब 10 plus 10 plus 10 ये तो हो गया 30। 9 के लिए हमारे पास फिर से कोई सिंबल नहीं है, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे? 10 minus 1। हम इसको 5 plus 4 नहीं लिख सकते। क्यों? 5 plus 4 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि I को हम 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? 10 minus 1, और 10 minus 1 करने के लिए क्या करेंगे? I को x से पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9, तो ये हो गया 39। So these are the rules for writing the Roman numerals, and in your book there is a exercise. So for today as homework, just complete this exercise 1. It says write the following numbers using Gurumukhi, that is Punjabi digits. तो आपको क्या करना है? ये जो नंबर्स हैं ये गुरुमुखी यानी पंजाबी डिजिट्स में लिखना है। आपके सब लेसन जहाँ पे स्टार्ट होता है, wherever it is started, on that page you have the गुरुमुखी। ये पंजाबी में नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये जो पंजाबी में नंबर्स हैं इनको लेते हुए आपको ये लिखने हैं। सो डू द फर्स्ट क्वेश्चन, देन राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर लीजिए, आगे हम बाद में बाकी बात जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।